नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कांचली की कटिंग करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं 34 इंच की कांचली कटिंग करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कांचली, जो हमारी सिली हुई कांचली है, इससे माप लेकर हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू को इस तरीके से हम सेट करेंगे। उसके बाद हम जहाँ हमारे डोरी बंधती है वहाँ से मगजी तक हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो इसकी लंबाई 17 इंच है। और तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से टू फोल्ड कर लेना है। और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो चौड़ाई भी हम कांचली की जो बाजू है उसको उल्टी करेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम जितने हमारे अंदर की साइड चौड़ाई है प्लस हमें सिलाई के लिए लेना है 1.5 इंच। और इसकी लंबाई 17 इंच है, चौड़ाई है वो मैंने 14 इंच ली है। 2 फोल्ड में 7 इंच है। इस तरीके से 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारे जो पीछे के खड़पे होते हैं वो कटिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बाजू कटिंग हो गई है। अब हम पीछे के जो 2 खड़पे होते हैं उनकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से। तो पहले हम कांचली, जो हमारी सिली हुई कांचली है, उसको लेंगे और खड़पे की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो खड़पे की लंबाई है वो है 8 इंच, प्लस हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 9 इंच खड़पे की लंबाई है। और चौड़ाई भी हम मापेंगे। तो इसकी चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो 7 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे इस तरीके से। तो कपड़े को अच्छी तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब हम चौड़ाई लेंगे 7 इंच और लंबाई लेंगे 9 इंच। इस तरीके से निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे खड़पे कटिंग हो गए हैं। अब हमें इन्हें बीच से अलग कर देना है। अब हम बाड़ और टुक्की की कटिंग करेंगे। तो ये बिना केवड़े वाली कांचली की कटिंग है। तो अब हम देखेंगे बाड़ की लंबाई, चौड़ाई और टुक्की की लंबाई और चौड़ाई। तो बाड़ की लंबाई है वो है 4.5 इंच और आधा इंच हमें सिलाई के लिए लेना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें इस तरीके से मापनी है। मैं आपको माप कर दिखाती हूँ। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी टुक्की जॉइंट हो रखी है गोलाई से, उसी तरीके से हमें
तो ये 8.5 इंच है, इसका डबल करेंगे प्लस 2 इंच ज़्यादा लेंगे तो ये हमारा 18 इंच हो जाएगा। और टुक्की की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, तो टुक्की की लंबाई और चौड़ाई सेम ही होती है, तो ये 5.5 इंच पर लंबाई और 5.5 इंच पर चौड़ाई है। तो पहले हम बाड़ की लंबाई तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि जो बाड़ की चौड़ाई है वो डबल फोल्ड के अंदर हमें 9 इंच लेनी है। तो इस तरीके से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इसकी लंबाई है वो 5 इंच लेंगे हम बाड़ की, तो 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम टुक्की की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और टुक्की हमारी 5.5 इंच की है, तो 5.5 इंच का एक बॉक्स रेडी करेंगे। लंबाई इसकी 5.5 होगी और चौड़ाई भी 5.5 होगी इस तरीके से। दोनों साइड हमें 5.5 इंच पर निशान लगा लेना है और एक बॉक्स रेडी करना है पहले इस तरीके से। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बॉक्स रेडी करने के बाद हमें कॉर्नर को मिलाना है और बीच में हमें क्या करना है, जैसे 5.5 इंच दोनों साइड में लिया है तो बीच में हमें 6 इंच लेना है, गोलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और इसको इस तरीके से तिरछा फोल्ड करेंगे और जो हमने 6 इंच पे निशान लगाया था उसको इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जैसे 5.5 इंच है यहाँ पर, तो बीच से हमें 6 इंच लेकर इस तरीके से गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेनी है, तो ये टुक्की कटिंग हो जाएगी। अब इसे हम बीच से अलग कर देंगे। एकदम गोलाई से कटिंग हुई है। बीच से कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाड़ के ऊपर किस तरीके से जॉइंट होती है। इस तरीके से दोनों टुक्की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरे कांचले की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।